वो है मोहित। अगला वोट विभोर। हम उठे, इट वॉज अ स्लो मॉर्निंग। जैसे स्क्रॉल आया तो हमारा टेम्पो थोड़ा बढ़ गया। रोडीज, ब्राजील में आपका पहला सफर आपको ले जाएगा रिबेरो प्रेतो। अब अपना नया कैप्टन चुन लो। कैप्टन एक्चुअली बनने का डिसीजन बहुत ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टाइप का डिसीजन था, लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि मैं कैप्टन बनूं। सभी ने अनामिका को कैप्टन बना दिया है। थैंक यू। फिर हम लोग जल्दी से रेडी होके अपनी बाइक्स पे सवार होके रिबेरो प्रेतो नाम की जगह के लिए हम लोग निकल गए। पहली बार हम लोग ब्राजील में राइड कर रहे थे। इतना अच्छा मौसम था, इतनी अच्छी रोड्स थी। इट वाज ऑसम दोबारा से बाइक पे बैठना और शुरू करना, और अच्छा लग रहा था। अपने पुराने दिन याद आ रहे थे। बाइक पे बैठ के सामने देखने का कोई मूड ही नहीं है। कभी लेफ्ट कभी राइट कभी लेफ्ट, मतलब हर जगह देयर समथिंग और द अदर टू सी। द क्लाउड्स वर परफेक्टली वाइट, द स्काई वाज ब्लू। ये कुछ करीबन 300 किलोमीटर की दूरी में थी और हमने राइड को बिल्कुल बहुत एंजॉय किया। फिर हम रिबेरो प्रेतो में एक होटल जेपी में पहुंचे। बहुत ही सुंदर सी होटल थी और हमारे रूम्स भी बहुत ही अच्छे थे। तो ऑलरेडी सो गया। मोहित तू भी सो जा यार, बहुत लंबी जर्नी थी आज। कल मैं वक्त आ गया है कि आप रिबेरो प्रेतो को अच्छी तरह से जाने, और रिबेरो प्रेतो आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, जो निहाल के पास नहीं है, बाहर रणकिले से मिले। हमारा काफी उस टाइम तो एक्साइटमेंट बढ़ गई दैट वी हैव टू ड्रेस अप फॉर समथिंग। और सारे ड्रेस अप करके सूचित कोट पहनकर, मैं जैकेट पहनकर हम सारे निकल पड़े। हमने प्रॉपरली जाना रिबेरो प्रेतो को। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, अ ब्यूटीफुल ड्राइव। हम लोग फिर रिबेरो प्रेतो के एक एम्पी थिएटर में पहुंच गए। लोकेशन पे गए तो वही पेड़ पूड़ जंगल सीढ़ियां थी। पता नहीं लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या हाल है आप लोगों का? बढ़िया। सौ पोलो से रिबेरो प्रेतो पहुंच चुके हैं आप लोग। आप लोग अपने अगले मनी टास्क के लिए यहाँ पे आए हैं। इस टास्क में आप 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो वो सुन के तो हम लोग खुशी से पागल हो गए थे, झूम रहे थे। वी वर रियली हैप्पी। ऐसा कोई टास्क होगा, हम जान पे खेलेंगे और फिर हम ये 3 लाख रुपए कमाएंगे, कुछ ऐसा दिमाग में आ रहा था। यहाँ पर एक ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम के अंदर एक रॉक शो चल रहा है। रॉक शो को काफी लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों को उनके सामने स्टेज पे अपना पोर्ट्रेट एक पेंटर से बनवाना है। तो हमें लगा ठीक है यार, अच्छा है, रॉक शो भी देखने को मिलेगा, पोर्ट्रेट भी बनवाएंगे। शायद ये एक जना सामने बैठा हुआ, एक जना तस्वीर बनाएगा, हमारे में से कोई रोडी। तो मैं सोची यार पोर्ट्रेट बनाने में इसमें पैसे क्यों मिलेंगे हमें यार। एक प्रॉब्लम है, ये जो पेंटर है ये सिर्फ न्यूड पोर्ट्रेट्स बनाता है। शॉक लगा होता जैसे कि अपनी सारी सेंसेस में लूज कर चुका था। बिल्कुल वियर्ड सी फीलिंग, और समझ नहीं आता है कि रोडीज में कैसे कैसे टास्क हो रहे हैं। मतलब जब आप लोग रॉक शो के दौरान स्टेज पे लोगों के सामने खड़े होंगे और ये पेंटर आपका पोर्ट्रेट या आपकी तस्वीर बना रहा होगा, आप लोग नंगे होंगे। द इम्पल्स रिएक्शन इज नो वे, बट बैकआउट करना उस टाइम मेरे हाथ में नहीं था। आई हैड नो ऑप्शन ऑफ बैकिंग आउट, अदरवाइज आई विल बी आउट ऑफ द गेम। याद है आप लोगों को दावनगरे में एक टास्क हुआ था, ब्राजीलियन वैक्स। टुडे इज टाइम टू शो इट ऑफ।
लाइफ में कभी बाथरूम के अलावा कहीं नंगे पुंगे नहीं हुए एंड यहाँ पे पता नहीं कितने सारे अनजाने लोगों के सामने स्टेज के बीच में एज अ गर्ल आई वाज लाइक नो वे, आई एम नॉट डूइंग दिस। पैसे जाए गड्ढे में। मेरे पास आप लोगों के लिए न्यूज है, इस टास्क में लड़कियां ना तो पार्टिसिपेट करेंगी और ना ही वो टास्क के दौरान वहां पे मौजूद होंगी। Fair देखिए enough. इन अ वे इट वॉज अ गुड थिंग कि ऑब्वियसली हम लोग ये सब नहीं कर सकते, इट इज फ्रैंकली इम्पॉसिबल फॉर अस टू डू, बट देन स्टिल एक गिल्ट सा लग रहा था यार, मनी टास्क है और हम लड़कियां फिर से बैठेंगी, वी आर नॉट इवन ऑब्जर्विंग। 3 लड़के हैं, हर एक न्यूड पोर्ट्रेट का आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। मैं आप तीनों को 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अकेले अकेले जाके बैठिए, थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू डू और नॉट एंड व्हाई। रणविजय सर ने हमें समय दिया कि 10-10 मिनट के लिए आप तीनों फिर से एक बारी सोच लेना कि आप जो कदम उठाने वाले हो। दिस इज रोडीज। यहाँ पे आने के लिए बॉल्स चाहिए। आज वो टाइम था दैट वी एक्चुअली हैड टू शो दैट वी हैव बॉल्स, लिटरली। उस दौरान बस मेरे अंदर वही फीलिंग थी कि मैं टास्क कर रहा हूँ, मैंने कोई कपड़े नहीं पहने हुए, लोग इसको टीवी पे देख रहे हैं। हम हमारे बारे में सोच नहीं रहे थे क्योंकि हमारा मन बन चुका था। सुचित भाई साहब थोड़े डगमगा रहे थे, हमें लग रहा था सुचित पीछे हट जाएंगे। अब बस हम 10 मिनट खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। मोहित बहुत खुश हो, हमारी जो दिल की तमन्ना थी, बड़ी बॉडी बनाई है तुमने। अब हेजिटेट करने का कोई फायदा भी नहीं है, करना तो है। जो मर्जी टास्क मैंने कह दिया, जो मर्जी तो जो मर्जी। ठीक है सूरज, हम नहीं करेंगे सर ये टास्क। आप नहीं करेंगे टास्क? तब उस वक्त लगा यार 1 लाख रुपए से मना कर रहा है, और स्पेशली जब उसने 1 दिन पहले ही मुंह फाड़ के बोल के आया था। इस जगह हम होते हैं ना, जिस दिन हम कोई टास्क से मुकर जाए उस दिन हम अपने आप को रूढ़ी में मारेंगे, खुद कर जाएंगे, हमारा खुद का नाम लिख के चले जाएंगे यहाँ से। मैं किसी टास्क से मुकरा नहीं हूँ। आपको पता नहीं था रूढ़ी पे कैसे कैसे टास्क होते हैं। तब मेरे को लग रहा था यार ये लड़का तो फट्टू है, ये तो करने लायक है ही नहीं। I personally felt that he had some problems in the lower department. That's why he didn't want to show himself off. सुचित, आप कर रहे हैं टास्क? यस सर। 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं? मोहित आप भी? यस सर। एकदम से दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करी कि मैं रोडीज में आया हूँ यहाँ पर। बस वही एक फीलिंग रखते हुए, एक हिम्मत रखते हुए मैंने ये डिसाइड किया मैं टास्क करूंगा। सूरज, आपने ना बोला, कुछ सोच के बोला होगा? हाँ, सोच के बोला। जब आपने बताया कि पूरी तरह से नंगा पिक्चर बनाना है, तभी सोच लिया था नहीं करेंगे। रीजन क्या है, मतलब क्यों नहीं? सर दुनिया के सामने नंगा कैसे हो सकता है? वो वैक्सिंग वाला ठीक था। मोहित आपने? सर मैंने पिछले टास्क में बैकआउट किया क्योंकि एक पर्सन को टास्क करना था। इन्होंने मेरे को बहुत सुनाई कि आपने तो मना कर दिया, बल्कि इन्होंने एकदम से हाँ भी कर दी थी। वो एक पर्सन का टास्क था, टास्क पूरा कंप्लीट हुआ। अब पता नहीं इनके दिमाग में और क्या चीज चल रही थी, वो ये टास्क किसी भी तरह करना चाहते थे। और जब उन्होंने देखा कि यार सूरज पीछे हट रहे हैं, मतलब ये एक मौका मिल गया कि यार सूरज को नीचा दिखाया जाए। कितना भी बुरा भला बोलो, ये इंसान कुछ नहीं बोलेगा। खा लिया यार, इंसान वो पीछे रहता है जिसकी कोई इज्जत हो। आप ऐसे ही नंगे घूमते होंगे वहाँ भी, यहाँ भी आप शर्मा नहीं रहे हो। हमने कभी ये किया नहीं है ऐसे। हेलो फट्टू गाय, उस दिन एक बड़ी डींग मार दी मिर्च खा के दादाजी की, वो टास्क हो गया। बाकी विभोर को सुना दी, मेरे को सुना दी, सुजित को सुना दी। अब करो ना कुछ, जब इक्वल चांस मिल रहा है सबके सामने। 2 लोग कर रहे हैं, तीसरा की फट रहा है। आई एम कंफर्टेबल इन माई सेल्फ। हु आर फकिंग यू टू से इज्जत क्या होती है? इज्जत कोई सर्टिफिकेट नहीं है जो तुम माथे पे लगाकर घूमते हो। और बॉयज, गेट रेडी इफ यू कैन एवर फॉर दिस। ऑलराइट, लेट्स गो इनसाइड। और फिर हमें एम्फी थिएटर से ले जाया गया रॉक शो के लिए, जहाँ पर ऑलरेडी हमारे लिए सीटें पहले ही लगी हुई थी। My mind was going so blank that time कि क्या कर रहा हूँ यार, dude. Oh my god. Oh. जब हमें ऑडियंस में सीट दिया गया तो मुझे पता नहीं था कि मैं क्या एक्सपेक्ट करूं। लास्ट मिनट तक मुझे लग रहा था कि शायद रणविजय आके कहे नहीं यार, वी वर जस्ट किडिंग, कुछ और टास्क है। Then I got a cue that they're ready for me. So the hell with it. Let's go through it. जब मोहित आया पहली बार, पूरे उसके गाल लाल हो गए थे। आई quite liked how Mohit was looking, but in a properly heterosexual. Firstly, it was not even clear कि कितनी ऑडियंस वहाँ बैठी है। मैं तो यही होप कर रहा था कम हो, और मैं तो अपना माइंड बनाया था कि मैं जाते हुए ऑडियंस को देखूंगा भी नहीं अच्छी तरह। I have no words to explain what was going through my head. बैकआउट कर दूं
बट इस लेवल पर आकर बैकआउट करने से ज़रा शर्मनाक बात कुछ नहीं होती।